जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में। आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में। ये कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे का मोटिव क्या था, इसका बैकग्राउंड स्कोर क्या था। इस तरह के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमें बेसिकली काफ़ी कुछ पता है पहले से। तो अगर इसका बैकग्राउंड स्कोर ये क्यों हुआ था, ये आपको अगर नहीं पता है तो आई बटन में मैं डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली हुआ ये था कि 9 अप्रैल को ब्रिटिशर्स ने सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी वजह से जितने भी इंडियंस थे वो सभी इस बात के लिए प्रोटेस्ट करने लगे कि उन्हें छोड़ो, उन्हें रिहा करो। उसके बाद फिर क्या हुआ, प्रोटेस्ट बिकम्स वायलेंट एंड पुलिस फायर्ड फ्यू पीपल, जिसमें कुछ लोग मारे गए, जिसमें बेसिकली कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि प्रदर्शनकारी थे, यानी कि बेसिकली वो लोग थे जो कि सरकार का विरोध कर रहे थे, जिन्होंने वायलेंस किया था। तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग मारे गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो गोली चली और इसमें कई लोग घायल हो गए, इसमें कई लोग मर भी गए। तो उसमें हुआ ये कि इसके बाद फिर मार्शल लॉ और पीस मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया जनरल रेजिनाल्ड डायर को, जिसे हम जनरल डायर के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली इस मार्शल लॉ और पीस मैनेजमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इसे दी गई। और इस चूतिए ने, इस गधे ने क्या किया कि 13 अप्रैल को इसने डिक्लेयर किया कि कोई भी इंसान बिना पास के शहर के बाहर नहीं जा सकता, और कोई भी इंसान 3 लोगों से ज़्यादा हो तो वो या ना तो प्रदर्शन कर सकता है, ना ही कोई सभा कर सकता है, और ना ही कोई सेमिनार वगैरह कर सकता है। और अगर ऐसा कोई इंसान दिया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ठीक है। ये चीज़ उसने बता दी। तो बेसिकली था क्या कि 13 अप्रैल को बैसाखी थी, और बैसाखी मनाने के लिए बेसिकली बहुत ही फेमस जगह है जिसे जलियांवाला बाग हम कहते हैं। तो वहाँ पर लोग बैसाखी मनाने के लिए पहुँच गए। वहाँ पर लोग, काफ़ी सारे लोग पहुँचे जिन्हें ज़रा भी पता नहीं था कि जनरल डायर ने ऐसा कुछ अनाउंस किया या फिर डिक्लेयर किया। तो वो लोग वहाँ बैसाखी मना रहे थे, और जितने भी जनता थी वो बैसाखी मना रहे थे। उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो कि रेवोल्यूशनरिस्ट थे, जो कि इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी को जो गिरफ्तारी किया गया उसके खिलाफ हमें प्रोटेस्ट करना है, पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। दूसरी तरफ वो इस बात के लिए डिस्कस कर रहे थे कि जिसमें 11 तारीख को जिसमें पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जो कि वायलेंट हो गया, और पुलिस ने उसमें कुछ लोगों को ऊपर गोली चला दी। उस चीज़ के ऊपर ये लोग डिस्कस कर रहे थे। इसी बीच हुआ क्या कि जनरल डायर उस जगह पर पहुंच गया। जब जनरल डायर को ये बात पता चली तो वो वहाँ पर पहुंच गया, और जो भी एंट्रांस गेट था या फिर एग्ज़िट गेट था, वहाँ सभी जगह पर कई ऐसे सैनिक तैनात कर दिए गए, और उन सबको इस बात का ऑर्डर दे दिया गया कि इन सबको गोली मार दो। और इस चीज़ की वजह से हुआ ये कि बिना नोटिस और बिना वार्निंग के जनरल डायर ने शूट करने का परमिशन दे दिया, जिसमें मोर देन 1000 पीपल मारे गए, जिसके वजह से इसे हम जलियांवाला बाग मैसेकर कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हुआ था। इस चीज़ को लेकर के सिर्फ और सिर्फ इंडियंस नहीं, ब्रिटिशर्स ने भी इस बात के लिए बहुत ही शर्मिंदगी महसूस की है, और कहा है कि ये ना तो सिर्फ ना कि हिंदुस्तान में बल्कि पूरे के पूरे ब्रिटिश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। और इस चीज़ के लिए जनरल डायर को उसके पद से हटा भी दिया गया, उसे हमेशा के लिए वहाँ से हटा दिया गया। देयर वर अ लॉट ऑफ मेल फीमेल इवन चिल्ड्रन वर देयर। जिस टाइम पर जिसमें 1000 ऑफ पीपल्स मारे गए, उसमें बड़े बूढ़े बच्चे, औरत मर्द, औरत बच्चे सब थे। किसी की भी परवाह ना करते हुए जनरल डायर ने इस बात का परमिशन दे दिया कि इन सभी के ऊपर गोली चला दो। एक नंबर का चूतिया गधा था इंसान। मुझे जो चीज़ पढ़ के थोड़ा सुकून मिला वो ये था कि उधम सिंह, हु चेंज्ड हिज नेम,
राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। उन्होंने क्या किया कि उधम सिंह ने, हु चेंज हिज नेम, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, उसने क्या किया कि जनरल डायर के घर में घुस करके उसको गोली मार करके वापस आया और 1940 में